देख रहे हैं आपका चैनल। जिला सोलन के कसौली उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कोठाड़ के पंचायत सभागार में कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट के तत्वाधान से कृषि जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कृषि विभाग की ओर से आए विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को फसल और भूमि के रखरखाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कोठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की ये विशेष रिपोर्ट। ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल भूरे रंग का। अंदर से काट के देखो, जो भूरापन आता है वो इसके अंदर जो फूट जाती है वो एक टॉक्सिन का छोड़ती है, और उससे क्या है, पौधे की जो प्रक्रिया है, जो उसके खाद लेना, पानी लेना ना ऊपर, वो सारा रुक जाता है। तो मिट्टी में अगर आपके दो चीजें, एक गांधी मिलाने वाला वो टेबल यहाँ पे देखो बैंगन या खीरे पे कांटे से लगती है, छोटे छोटे से सीड नहीं होते हैं खाने की तरह के, जैसे हमारे ऊपर सांस नहीं करते ना, उसी तरह के मतलब वो बिल्कुल छोटे होते हैं, तो आंखों से नहीं दिखते हैं, वो माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। वो अगर मिट्टी में होंगे तो ये सूखने के रोग और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे छेद करते हैं, छिद्र करते हैं जड़ों, और फिर जो मिट्टी में फफूंद है या बैक्टीरिया है ना, वो आसानी से पौधे के अंदर चली जाती है, पौधे में ये नुकसान रोग या चिपकन रोग करती है ना। और ज्यादातर ये आता है स्टेज में पता चलता है, क्योंकि होते तो ये हमेशा नहीं, लेकिन इसकी जो संख्या बढ़ती है ना, वो बरसात के टाइम में बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इसको एक तापमान और नमी चाहिए होता है बैक्टीरिया को पनपने के लिए। वो इस टाइम इस स्टेज में आके आपके लक्षण दिखाने शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक तो बिल्कुल ऐसा है कि पूरा उसको कोई वैसे है नहीं है कि इस चीज को करके एकदम से खत्म हो जाएगी वाली। शुरू से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि पौधे जो आप लगा रहे हैं, पौध आपके स्वस्थ हो और बदलाव करें मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी से आ रही है प्रॉब्लम ना, खेत आपको बदलाव करना होगा, बार बार वो लगे ना। अच्छा, ये एक्चुअली होता, आप धीरे धीरे ही आप वैरायटी भी अलग अलग लगी है, किसी वैरायटी में रेजिस्टेंस होती है, वो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, किसी में नहीं है, तो उस हिसाब से है। और बार बार अगर आप अब से इस बार ये समस्या आती है, अगर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा टमाटर लगाएंगे, मिर्च लगाएंगे, तो उसमें ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर आपका 3-4 खेत है तो बदलाव करना सबसे ज़्यादा
के रखो, नीचे सूखी घास या कुछ चीज रखी है, थोड़ा नीचे बिछा देना पौधे के नीचे। क्योंकि ये बीमारी भी मिट्टी से आती है, मिट्टी जैसे निचले तलों पे बैठेगी, उसको लाग लगेगा, तो वो पूरा जो गुच्छा उसके साथ टच होगा, वो आगे 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 खराब होगा। तो निचले ही उनको बचाव के लिए निचले में ये करते नहीं रहते, निचले तरफ में करते नहीं रहते। जैसे भी वो गीले हो जाते हैं, वो पौधे को कुछ बनाते हैं, प्लांट को कुछ करते हैं, और नीचे आप और जब आप स्प्रे करेंगे ना, एक अगर स्प्रे नीचे घास पे दे दो, फिलहाल तो आप मल्च पे दे दो, तो आपको पौधे में भी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मिट्टी से जब आता है तो वहीं पर ही फंगस बन जाएगी, ऊपर को आएगी और ना मिट्टी उछलेगी, ना पलों पे बैठेगी, ना ही बीमारी ऊपर जाएगी। बाकी लाइफ के तौर पर तो आप लोग देते ही रहते हैं, एक अगर साल से पहले वर्ष में दर्जे का खरीदना पड़ेगा, उसका एक वो भी इस किताब में भी है, वैसे दिया हुआ है, वहाँ पे अलग-अलग ग्रुप के हिसाब से भी सही है। 15 नंबर पेज पर भी है। ये वाला काला-काला सा लग जाता है, ये बरसात के टाइम में, ये एक बार ताकि आपको याद रहे। बाद आपका आएगा जब थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती है, तब ये चेता भी आता है। ये फोटो भी दिए गए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्या-क्या स्प्रे करनी है, वो सारी दवाइयाँ मैंने दी हुई हैं। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें पूरे बीमारियां हैं, ये कीड़े भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। आपको नहीं पता चलता तो आप नंबर भी लिख लो, आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई समस्या इसके अलावा आती है तो उसकी फोटो खींच के भेज दी और आप पूछेंगे तो आप दवाई वगैरह बता देंगे, ठीक है। आपका नंबर ना देखना कि आपने लास्ट के पेज है, वो एक अच्छा खासा इंसान के कि आपको कब कैसे करना है। ये आपके लिए एक बार रख के रखेंगे ना, तो आपको काम के लिए दवाई को भी जैसे कंपोजिशन बनाने का है, ठीक से नहीं बनाते। कई क्या करते हैं कि वैसे ही सीधे लिया, थोड़ा चूना लिया, एक ले लिया और बाबू ने सीधे डाल दिया धुल के। वो तरीका नहीं होता, तो रात में अलग-अलग भिगोना पड़ता है, चूना मिला तो था। जैसे आप 800 ग्राम भिगोया, 10 लीटर पानी में, और सुबह कपड़ छान कर फिर वो 100 लीटर पूरा पानी बनाना। 100 लीटर में वो 800 ग्राम करना चाहिए। फिर उसको पहचान चेक नहीं करना पड़ता है कैसे, वो उसका भी भविष्य है इसमें। इसमें दिया हुआ मैडम, इसमें नहीं इसमें देखो खाद का भी पूरा दिया हुआ है जानकारी, है ना, खाद की भी जानकारी है। देखो कई बार ना ऐसे पत्ते ऐसे दाग पड़े हुए दिखते हैं, ये फॉस्फोरस की कमी है, ये देखना आप हम लोग सोचते हैं बीमारी है, ये कुछ और है, लेकिन बीमारी नहीं है, ये न्यूट्रिएंट की कमी है फॉस्फोरस। तो मैडम थोड़ा भी आपको बताएंगे। लिखा हुआ है इसमें, माता तो लिखी है ना। पानी ले लेना, जैसे 10 लीटर का है ना, तो 80 लीटर उसमें ले लिया ड्रम में। टोटल पानी में आपका 100 लीटर होना चाहिए, जिसके लिए 800 ग्राम मिला है। उसके बाद भी अगर चेक करना है कि कई बार क्या होता है कि चूने पे पत्थर हो जाता है, तो चूना कम नहीं जाएगा आपका और मात्रा ज़्यादा हो जाए तो जला देता है। तो आप एक लोहे का चाकू लेके उसको या सॉल्यूशन में भिगो के सूखने देंगे उसको। अगर उसके ऊपर जंग आ गया तो मतलब आपका नीला दिखा जाता है। थोड़ा सा चूना खोल के और उसको डाल दें, या हल्का सा ज़्यादा या कुछ भी करना
पानी से मतलब स्प्रे कर दिया ताकि पाइप में आपको जमे, वो जो जमता है ना अंदर वो भी खराब कर देता है, ब्लॉक हो जाएगा। अदरवाइज बहुत इफेक्टिव है, आज के टाइम में भी इतना पुराने टाइम से ये है दवाई, लेकिन ये दूसरों से ज़्यादा अच्छी है जो डाइटॉक्स वगैरह ऑन होते हैं। क्योंकि दवाइयाँ कंपनियाँ कई बार ऐसे नहीं बना रही, चीज़ें होती है तो मतलब ऐसे ही है ना कि चीज़ का आपका ठीक नहीं बनता है। हाँ जी, रेडीमेड भी आ रहा है आजकल ना, पैकेट भी आ रहा है बोडो मिक्सर के नाम से, जिसमें ये नीला छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में ऑलरेडी मिला हुआ है, वो बस आपने पैकेट लेके जितनी मात्रा पानी की उसमें लिखा है उस हिसाब से बना बहुत पुराना है, लेकिन आज भी ठीक है क्योंकि जो नई नई दवाइयाँ हैं बस वही बात है कि आ रही है, बट कई बारी अच्छी कंपनी की नहीं है, मिलावट ज़्यादा है। थोड़ा सा मैडम आपको ना वो बता दें, खास से रिलेटेड या इससे कोई आपके डेफिशिएंसी वाले सिम्टम है, कुछ ऐसा है। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं आजकल, आपने देखा होगा, ऐसा लगता है हमें देखने से कि शायद उनको विषाणु होंगे, पर वो न्यूट्रिएंट की कमी से, डेफिशिएंसी से होता है। वो देखने में ना पत्ते वैसे पीले और ऐसे ऐसे से नजर आते हैं, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो बड़े कॉमन कमियाँ हैं कैल्शियम बोरोन में होती हैं। थोड़ा सा वो बताऊँ आपको आजकल है कि क्या किसी ने तो सैंपल दिए जांच करने के लिए, तो कहीं लिया ही नहीं आपने। तो जो जैसे कई बार बीमारी भी होती है, पर कई बार जो है न्यूट्रिएंट की कमी भी होती है, तो मेन जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे नाइट्रोजन, जो भी जैसे हमारे को खाना दाल रोटी चावल चाहिए वैसे ही घास तो वो भी चाहिए। बाकी जो माइंड कैल्शियम मैग्नीशियम बाकी चीज़ें गोबर से मिलता है, वो भी गोबर से है, तो वो ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे हम यूरिया डालते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो 12-32-16 डालते हैं। आप लोग क्या डालते हैं? 12-32-16 डालते हैं। टमाटर में भी शिमला मिर्च, वो आपने कभी भी नहीं डालनी है, वो आपने नहीं डालनी है आज के बाद, क्योंकि उसमें क्या होता है जो उसमें क्या होता है कि जो पानी को जरूरत होती है, नाइट्रोजन की इसकी जरूरत होती है, फॉस्फोरस की ये आप लगा के रहे हो, सबसे पहले अगर टमाटर लगा रहे हो तो उसमें कितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है? 12-32-16 में क्या है? 12 किलो नाइट्रोजन है, 32 किलो फॉस्फोरस है और 16 किलो पोटाशियम है। पर आपकी क्रॉप को जरूरत फॉस्फोरस की, जो हिमाचल में मिट्टी है ना उसमें ऑलरेडी फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, फिर आप उसमें और ज़्यादा डाल रहे हो, डबल ट्रिपल डाल रहे हो, उससे क्या होता है वो फिक्स होता जाता है मिट्टी में। ठीक है, फिर जो प्रोसेस होता है ना जैसे प्लांट लेता है, वो जब फिक्स हो जाता है तो प्लांट अपटेक नहीं कर पाता है। तो इसलिए पहले ये तो आपने मिट्टी की जांच करानी है। मैं मिट्टी का सैंपल बता दूंगी आपको कि कैसे लेना है और कब लेना है। जैसे आजकल आपके टमाटर लगे हुए हैं, जब आपकी क्रॉप खत्म हो जाएगी ये, उसके आपने 10-15 दिन बाद यार निकाल दोगे आप, उसके 10-15 दिन बाद, जैसे इतना खेत है एक कॉर्नर से नहीं लेना है आपने, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लेना है। ठीक है, एक जैसे यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, ऐसे आपने 4-5 से 15 सेंटीमीटर तक जाना है आपके नीचे वेजिटेबल क्रॉप्स में ना। तो 15 सेंटीमीटर से जब 5-6 जगह से सैंपल लोगे आपने तो उसको मिक्स कर देना है, उसमें जो भी घास होगी पत्थर होंगे वो निकाल देने। फिर आपने 4-5 जगह से लोगे तो मिट्टी बहुत, हमारे को टेस्टिंग के लिए 1/2 किलो मिट्टी, मैक्सिमम 1/2 किलो, 1/2 किलो से ज़्यादा नहीं। तो फिर आपने उसको ऐसे जैसे खुले में रख दिया, पर रखना यूज़ चीज़ वही करनी है जैसे आप खिलना लोगे या किसी चीज़ से जिससे भी लोगे उसमें जंग नहीं लगा होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप सैंपल भेजोगे लैब में हमारे पास, तो उसमें जब हम वहाँ टेस्टिंग करोगे तो आपकी मिट्टी में आयरन उतना होगा नहीं, पर वो उस खिलने की वजह से जो सैंपल आपने लिया होगा ना उसमें आ जाएगा, और आयरन जो हमारे पास आएगा वो हम बोलेंगे कि आपकी मिट्टी में तो आयरन बहुत है, आपने नहीं देना है या जो भी है। तो जो भी आपने चीज़ यूज़ करनी है, जैसे बोरा यूज़ करना है या कपड़ा यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर वो साफ़ होना चाहिए। जैसे खाद की बोरी यूज़ नहीं करनी है आपने, मतलब उसमें अगर खाद की बोरी यूज़ करोगे तो जो सैंपल दोगे आप उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट, अगर आप यूरिया की कर रहे हो तो नाइट्रोजन कंटेंट उसमें ऑलरेडी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़
ध्यान रखिए जब सैंपल लेना है, और 15 सेंटीमीटर नीचे से लेना है सैंपल। फिर जब आप सैंपल लोगे तो उसको ऐसे जैसे बोरे में रख दिया या कहीं, फिर पत्थर कंकर निकाल के उसको 4 भागों में ऐसे बांटना है आपको। आमने सामने के भाग को फेंक देंगे और उसको फिर से मिक्स करना है। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपके पास आधा किलो मिट्टी नहीं रहती। जब आधा किलो बचती है, अगर तो देखो आप हमारे पास लेट ला रहे हो, जैसे अभी सैंपल लिया 15 दिन बाद या 1 महीने बाद मिट्टी खराब नहीं होगी, आप कभी भी ला सकते हो जब आपको टाइम पर लानी आपने तब है जब आपने नेक्स्ट क्रॉप लगानी है ना, उससे पहले, ताकि आपके रिजल्ट भी आ जाए। 15-20 दिन हमें लैब में भी लगते हैं, तो उससे पहले ताकि आपको अगली क्रॉप के लिए कितना डालना है। आप जो मिट्टी दोगे ना, हम उसमें बताएंगे कि इसमें इतने न्यूट्रिएंट है और आपको अगली क्रॉप लगानी है, आपको इतनी ज़रूरत है। अब जैसे 100% किसी में डालना है 100 किलो, अगर उसमें ऑलरेडी है तो हम उसका बोल देते हैं कि आपने इसका 25% भी डालना है, ठीक है। 2 साल में नहीं कराना है तो 2 साल में एक बार तो आप मिट्टी की जांच करवाओ, ताकि जो है ना तो मिट्टी में ज़्यादा ओवरडोज हो रही है ना, तभी तो बोले नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाओ। क्या कर रहे हैं किसान की, जो भी आया 12-32-16 आया, जो भी आया, बस हमने क्या करना है, प्रोडक्शन लेनी है, ठीक है। पर उससे जो है मिट्टी खराब हो रही है, थोड़े टाइम बाद आपकी मिट्टी बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, कुछ भी पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। और रही बात जो सिम्टम्स आते हैं, तो मेनली जो नाइट्रोजन का होता है ना, वो पुराने पत्ते होते हैं, पुराने लीव्स होते हैं, जो न्यू लीव्स आते रहते हैं ना, अगर वो आपके पीले पड़ते हैं तो वो सल्फर की कमी है। एकदम से नए जो न्यू लीव्स आते हैं, अगर वो पीले पड़ते हैं तो इसमें भी वैसे दिया हुआ है। हाँ, और फॉस्फोरस की वजह से ना पर्पल हो जाते हैं, थोड़े पर्पल हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि फॉस्फोरस की कमी है। और पोटाशियम की वजह से साइड से बर्निंग हो जाती है पत्तों में, ठीक है। बाकी सारे इसमें दिए हुए सिम्टम्स फोटो के साथ दिए हुए, फोटो के साथ दिए हुए हैं। नहीं, देखो मैंने बोल दिया ना कि जैसे 12-32-16 मैंने आपको बोल दिया ना कि आपके टमाटर को जरूरत है ज्यादा नाइट्रोजन की, आप डाल रहे हैं उसमें ज्यादा फॉस्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन जितना उसको चाहिए उतना नाइट्रोजन तो नहीं मिल रहा है, तो वहाँ क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। फॉस्फोरस तो उसको चाहिए, मैं बोलूँ फॉस्फोरस ऑलरेडी ही बहुत होता है। तो एक तो जो जितना फर्टिलाइजर उस क्रॉप को चाहिए, जैसे टमाटर इसमें दिया होगा कि टमाटर के लिए कितनी जरूरत होती है, कितना दाना है हेक्टेयर में, ठीक है। तो उस हिसाब से तो 12-32-16 से क्या हो जाता है, उसमें ऑलरेडी ही, अब यूरिया से आप डालोगे तो उसमें आपको पता है कि यूरिया इतनी जरूरत है मेरे उसमें नाइट्रोजन की, तो इतना यूरिया लगेगा। तो 12-32-16 से क्या है कि उसमें फॉस्फोरस ज्यादा जा रहा है, नाइट्रोजन कम जा रहा है, उससे जो है वो फिक्स हो जाता है वो सॉइल में। 12-32-16 आप चाहे फूड क्रॉप हो चाहे वेजिटेबल क्रॉप हो, अलग अलग यूज करना चाहिए। और वैसे भी नाइट्रोजन के लिए आप ज़्यादा हो तो गोबर की खाद या सब चीज़ों के लिए, मतलब जैसे नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी जा रहे हैं, वही बोल रही ना। और जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा ना, आपको ऑटोमेटिकली ही आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मतलब लिमिट में डालो, फर्टिलाइजर कम डालो, फर्टिलाइजर ज़्यादा नहीं डालने हैं, और जितना आपको ज़रूरत है इसके लिए क्या मिट्टी की टेस्टिंग करना जरूर, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना डालना है। वही तभी तो जमीन का भी तो इतना वो हो गया है, उनकी जमीन तो खत्म है। जब आप सैंपल लोगे उसपे आपका अपना प्रॉपर आपने लिस्ट डालनी है, उसमें आपका नाम क्या है, आपने जहाँ से सैंपल लिया, पहले आपने कौन सी क्रॉप लगाई है, आगे आप कौन सी क्रॉप लगाना चाहते हो, और इतना सा आपका होना चाहिए। और आपका 175 रुपये लगते हैं एक सैंपल के, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। कई बार जैसे मैडम ने बोला कि पीएच बढ़ती है घटती है, तो वो चीज़ भी पता चल जाती है। पीएच जब ठीक होगी तभी प्लांट ले पाता है, ठीक है। तो एसिडिक बेसिक, इसीलिए सॉइल सैंपलिंग कराना, मतलब अपनी मर्जी से ना डाले। एक सैंपल एक खेत के लिए, एक खेत से एक सैंपल काफी है।
डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई मोबाइल सैंपलिंग करवाते हैं आप लोग? हमारा एक्चुअली ये होता है डिपार्टमेंट का वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उनका होता है कि काफ़ी लार्ज स्केल पे जैसे 1 ग्राम साल के करके या कुछ टारगेट होता है तो सरकार ने जो दिया हुआ है वो फ्री में या सब्सिडी वाला वो उसके पास होता है। यूनिवर्सिटी कराएगी या केवी नहीं कराएगा तो हमारे चार्ज लगते हैं। कंडाघाट में भी है और नौनी में भी है। मतलब 15-20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। फिर आगे की क्रॉप के लिए भी हम उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन बता देते हैं कि आपने इस क्रॉप में इतनी इतनी ये चीज़ डालनी है। तो आजकल वो चीज़ें कॉमनली आपने देखा होगा इसमें फट जाते हैं। टमाटर की भी क्रैकिंग होती है और भी बोरोन की से और पानी बोरोन का जो फिर एक दूसरा आता है ब्लॉसम एंड्रोपी इसमें भी फोटो दिया हुआ है। जैसे टमाटर यहाँ डंडी से लगा तो दूसरी तरफ ना पक्का लाल पड़ता है ऐसा लड़की इंसान तो कैल्शियम की कमी से ये सारे मतलब रिएक्शन वगैरह भी किए गए हैं। ये स्प्रे आपको दूसरी है दूसरे के साथ कैल्शियम की करना या बोरोन की करना ये सारे तभी ये वाला एक्सेस होता है। जब आप ज़्यादा डालोगे ना तो तब भी प्रॉब्लम होती है। आइए हमारे देखिए और किसी ने अगर कुछ पूछना है नहीं तो कैसे और किसी ने कुछ खाना या
हमारे हैं अगर आप में से कुछ लोग लगाते हैं मार्च एक किलो का है कम में लगाना चाहते हैं तो 2 लोग आपस में डिवाइड कर सकते हैं 10-12 पैकेट वो भी आप लोग ले लें मार्च में अच्छी रहेगी। आपको पता है ये तो वैसे भी कभी चीज़ें थोड़ा लगाएं तो नाइट्रोजन भी आपकी वातावरण उसके फायदे ही हैं बाकी फायदे भी ऐसे बोलेगा, ठीक है ना? जिसमें रबड़ लगाया रबड़ आपने नीचे बांधा है। तो इसमें क्या करना है आपने वही कीटनाशक में गिफ्ट करके इसमें डालना। तो दवाई इसमें लगेगी देखो कोई ढक्कन में क्या है, ठीक है? ऐसे दवाई लगेगी तो आपको दे ठीक है ना ये इसका एक ये लगेगी दोनों का ये आपको देना, ठीक है? ये एक के लिए है ये दूसरे के लिए है ना? ये आपको सोलर के लिए ये हमको है ना? जो हरी वाला था वो इसमें आता है हरे वाला ये दूसरे वाले ये शिमला के मॉडल में दोनों में चलते हैं। आप किसी फसल में आपको लग रहा है इसमें क्या है, इसमें रसायन होते हैं। रसायन किसके है मादा व्यस्त मादा है ना, कभी उड़ते हैं आपको आगे आपको इसमें जाता है ठीक है वही आगे जाकर मादा के करके आगे जाकर इसमें क्या होने जाता है अगर 10 कपड़े जाएंगे तो क्या होगा प्रेगनेंट होगा तो कुछ मादा जो है कम देंगे ठीक है ना। ये पकड़ने का काम करो तो आपने तो पकड़ना है तो मारना है ये नहीं कि आपने सिर्फ रुई में डालेंगे तो करेंगे नहीं तभी इसमें इकट्ठी होंगी एक ऐसे कच्चे में कोई फायदा नहीं वो यहाँ से निकल भी सकते हैं क्योंकि कुछ खुला है निकल के वो किससे फंसने का तो हमने क्या करना है कीटनाशक रखना है ताकि वो उसमें मर जाए उसको पूरा प्रोटेक्शन है बारिश को डायरेक्टली नहीं है ना। ये कम से कम आपका जो है 40 से लेकर 50 दिन का चलेगा वैसे लिखा था उसमें 7 दिन का है 7 दिन को नहीं जाता 40 दिन का एक पूरे इसकी अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो आप हमें कर लीजिएगा हम आपको अभी बार जो है जाना ताकि जो है आपके लिए फायदा तो बड़ी आसानी से अवेलेबल है। अगर ये आपको लगता है कि इसका काम प्रभाव कम हो रहा है तो आप 50 रुपये 25 रुपये की मिलता है तो आप अगर 4-5 रुपये आपने ले लिए तो आपको जो है काफी अच्छी आप इसके बारे में कुछ पूछना तो बता दीजिए तो इसको आपने ठंडे से दोनों आपने लगा और इसको आपने यहाँ से आप करने से
डॉक्टर साहब एक बार इसको ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि हमारे कुछ दर्शक लाइव देख रहे हैं इस चीज को, जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उनके लिए ब्रीफ कर दें। ये जो है ये ड्रामोस है, थोड़े मतलब ये हिसाब से बनाई गई है कि किसान जो है आसानी से खरीद सकता है। इसका ये है कि कौन नाम निकाल कर ले तो उसके नाम वापस से नया बनाएं। ये क्या है आपको जो पानी और सूरज में रखते सुनिए दो तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं। एक जो है आपकी हेल्थ वर्क है उसके लिए है, दूसरी जो है दोनों तरह की सुनिए आप एक तरह एक आपको हाइड्रोजन की सुनिए और दूसरी उनको रोकने के लिए ये खाद्य समूह है। इसको रोकने के लिए गैस का आपकी कम हो जाएंगे तो आपके आगे जो है क्या होगा शीशा कम निकलेगा, क्योंकि गैस है वही आने लगेगा। हमें ये काम करनी है शुरुआत, हमें इस तरह से खेती को सुदृढ़ करना है कि हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें। जितना कीटनाशकों का इस्तेमाल हम कम करेंगे उतना हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी और हमारा आसपास का पर्यावरण जो एक आजकल वही एकदम प्राकृतिक खेती, लेकिन वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो आसपास है कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कीटनाशक जो है हमारे लिए बीमारियों का कारण है, कैंसर, ठीक है, हार्ट से संबंधित बीमारियाँ, ये कॉमन सी बीमारियाँ जो गाँव में पहले नहीं दिखती अभी मिल गई। क्यों? क्योंकि कीटनाशक का प्रभाव कैसे चलता है, आपने फसल में किया, बारिश हुई और मिट्टी में गया, मिट्टी से जाएगा घास में आएगा, घास वही आपके पशु खाते हैं, वहाँ से आपकी दूध आता है। तो आप ये तो सोचेंगे कीटनाशक सिर्फ मेरे खेत में नुकसान होता है, अब तो बताओ वो आपकी शरीर में आके आपको भी नुकसान पहुँचाता है। तो हमें इसका इस्तेमाल कम से कम करना है। और कीटनाशक में देखिएगा आप ना, कीटनाशकों में ट्रायंगल कम्युनिटी को ध्यान से देखते हैं उसको क्या करते हैं, हरा रंग होता है, पीला रंग होता है, नीला होता है, लाल होता है, कभी कोई क्या नहीं। देखिए जितना रंग हरा हरियाली का मतलब सब कुछ ठीक है, आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं, ना हमारे लिए ना हमारे पशुओं के लिए ना हमारे लिए। लेकिन थोड़ा ऊपर चल जाएगा नीला कुछ हद तक जो है ज़्यादा मात्रा में हम यूज करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक है। जो दो कैटेगरी सबसे खतरनाक है वो सबसे बड़ा कीटनाशक है, फूलनाशक भी नहीं आते, कीटनाशक भी नहीं आते, सिर्फ कौन से आते हैं कीटनाशक, जो भी लोगों को तो लाल है और पीला है, लाल से थोड़ा सा सबसे खतरनाक क्या हुआ लाल, तो लाल वाला कीटनाशक है उसका इस्तेमाल थोड़ा सोच जितनी मात्रा है निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। कीटनाशक ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। जितनी एक डोज निर्धारित की गई है, जो आपको किताब दी गई है, जो निर्धारित शोध से हुई है, कितनी मात्रा में कितना कीटनाशक डालेंगे, कीड़ा जो है कीट होता है, आपका काम कीट को मारना है। कीट जो एक डोज लिखी गई है किताबों में तो आपको दी है, उसमें वो जो डोज लिखी गई है उसमें वो कीट मर जाए। अगर आप उससे ज़्यादा डालेंगे तो उसका नुकसान अल्टीमेटली हमें ही, एक तो आपको पैसा ज़्यादा लग रहा है, दूसरा आपकी सेहत के ऊपर उसका बुरा असर पड़ रहा है। क्या देखिए आप रेशियो क्रॉप से डालते हैं, तो एकदम टमाटर शिमला मिर्च है ना, हफ्ते 10 दिन के दौरान होने वाला तो कीटनाशकों का प्रभाव 10 दिन से ज़्यादा ही पड़ता है एक कीटनाशक। ये है इसके अलावा आप एक खबर पूछना इस बारे में इससे संबंधित को आपको आज देख रहे हैं। तो तीसरी चीज आपको क्या स्प्रे करते हैं ये सफेद मक्खी की है, ये सामने का है, इसमें छेद है, आप देख रहे होंगे। आप इसमें अगर आप यहाँ से सफेद चीज यहाँ से डालेंगे तो इसमें क्या है, दोनों तरफ क्या होता है बॉन्ड रेगुलेटर। तो आपका इसमें क्या है पीला रंग, कीड़ों को बड़ा कष्ट आपका सफेद मक्खी बचेगा, पहले जो व्यस्त है वो इसमें जो है कम कर देते हैं। तो ये जो उड़ने वाले कीट है इसको बड़ा कष्ट तो इनको आप आसानी से इसमें लगाते पकड़, आप इसको सीधा लगाना है सीधा लगा सकते हैं। इसका इस तरह से आप ट्रैप बनाना चाहिए, इस तरह से बना सकते हैं, मर्जी आप कैसे लगाना चाहिए। ये हम आपको ये इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी मिल जाए कितना पड़े। हमें ये देखना है कि कीटनाशक ही नहीं है कहीं होगी तो हमें आप बनाने पड़ेंगे। ये आज की डिमांड की है और हमारे लिए
इसके कोई संबंधित आपका प्रश्न हो? धन्यवाद आप सभी का। बाकी हम लोग विषय है एक्टिव वाला जो ये इसी आए हैं, मैं लोगों को ये निवेदन करूँगा तो ये चीज़ देखो आपके ऊपर है, हम किस आपके ऊपर है, थोड़ा सा यूज करेंगे। मैं इनको बोल भी रहा था कि आप ये एक्शन करिए, थोड़ा सा जाओगे। एक समस्या थी कि हमको बेचना, ठीक है, उनको आउटलेट की। तो देखिए मैं आपको कहूँ एफपीओ के माध्यम से आपको आउटलेट की खास पैसा दे दीजिए, आप जगह लीजिए, आपको है ना। तो हमने उनको वही समझाया कि हमारे कंगारा के लिए एफपीओ बना, आप उनके पास जाइए, आपको जगह मिल रही है। वो देखिए हल्दी बहुत बड़े पैमाने से कर रहे हैं, पूरा मतलब कंगारा से हल्दी इकट्ठी कर रहे हैं, डॉलर मारे उनको कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ा काम चला रखा है, ग्रेडिंग, क्वालिटी ग्रेडिंग, और निकालने को टमाटर का और प्लम का। तो देखिए एक प्रोसेसिंग बोलने का चल रहा है, मतलब देखिए ये सब चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होते हैं। अल्टीमेटली किसान को ही फायदा पहुंचेगा, प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे ज़्यादा फायदा किसान को मिलेगा। और ये आप एफपीओ के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत मतलब अगर आप इनका साथ देंगे ना तो ये आप लोगों को सच में काफ़ी आप लोगों के साथ रहना, थोड़ा सा आप सहयोग दें एफपीओ के माध्यम से। सरकार पूरा देगी सहयोग, थोड़ा सा आपको सहयोग दिया जब आपको होगा मनी ज़्यादा होगा ना हमारे उतना ही आपको दान चाहिए हमारे सरकार से, उससे थोड़ा हमारे बड़े जो आपका शेयर है वो बढ़े। तो अगर हमारे पास 5 लाख 10 लाख का शेयर होगा तो बहुत बढ़िया उसमें फिर आसानी से छोटे छोटे जो बता रहे हैं जैसे प्रोसेसिंग का है, कोई जो मशीनरी छोटी वो ले सकते हैं हमें। तो वहाँ सारे मिलिए मतलब अपना जितने भी करना चाहिए पैकिंग की होगी वो सारा, तो इससे आपको प्रोड्यूस का आपको रेट अच्छा मिलेगा। अगर आपका रेटिंग वाला आपको अच्छी पैकिंग देते हैं तो रेट भी अच्छे मिलते हैं। और जब आप आजकल जैसे टमाटर का रेट अच्छा है तो वैसे ही आपको मिल जाएगा अच्छा, लेकिन जब आगे लट होता है कि रेट होता है तो प्रोसेसिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। इसीलिए हमने सारा कुछ बना लेना कि अपने आप ही हमने उसकी आगे सॉस या ये सब कम से कम जो बेसिक है जो ठंडा खाना लेते हैं वो भी हम कर सकते हैं। जो बाल बनाते हैं हमारे टाइप कर दिया चीज़ या और जो भी बड़े बनाने वाले हम रॉ मटेरियल कर सकते हैं। जब हमारा अपना इस लेवल पे बढ़ जाएगा तो हम अपने हाथ से प्रोडक्ट चाहिए
जब हम उसको अच्छी सी पैकेजिंग में देते हैं तो ये चीज़ आपको 800 की जा रही है, पैकेजिंग सस्ता लेने का मन करता है। कई बार क्या होता है, घी तो कईयों का अच्छा होता है, लेकिन वो ऐसे जो भी आपका डब्बा पड़ा है ऐसे ऐसे डब्बे में मिलते हैं तो उसको फिर लेने का समझ नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग अभी आज जो आए आप सारे FPO में रजिस्टर्ड हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं, तो आज भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका हमें दायरा वैसे भी बढ़ाना है FPO का धीरे-धीरे। पूरा हमारा जो ब्लॉक है, चलिए तो आस-पास के पंचायत में आपकी हाल है, ये सारे तो जुड़े हैं आप लोग। आप सारे हैं मेंबर लिस्ट में, कौन-कौन है FPO में जो यहाँ मेंबर नहीं है, तो आज भी आप लोग कर सकते हैं। हमें ये बहुत कम लगता है, शेयर इसलिए तो 500 है, इसलिए आपको शेयर स्टार्ट 2000 से तब हमें एक शेयर की कॉस्ट कम लगती अभी हमें लगता है कि पैसे लगाना पता नहीं क्या होगा, अगर आपका मतलब ऐसा हुआ तो वापस भी आप दे सकते हैं उसको पैसा, अगर आपको लगता है नहीं फायदा होगा फिर चलेगा तो वापस भी हो जाएगा। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए बाकी 500 रुपये का फिलहाल शेयर रखा है, वैसे इसको बनाने की जरूरत है, कम से कम 2000 करने को बोला गया था। चलिए अगर इसके साथ करें तो यही नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, फिर जब आपका प्रॉफिट होगा ना तो उसमें जो डिविडेंड होगी उस हिसाब से कितने % जो मार्जिन जिसका जितना शेयर है उसको उतना मिलेगा वापस। कम से कम 2-2 शेयर तो लिए 1000 के, जिसने नहीं लिए हैं तो उनके पास रजिस्टर कर दें। आपको लाइसेंस मिल जाता है FPO में, इसलिए वो लाइसेंस क्या आपको खाते बीज और ये सारी चीजें अगर FPO के माध्यम से मिलेगी और सस्ती मिलेगी और आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, तब को भी दौड़ना पड़ेगा, इधर भागो लेने के लिए, सारे कुछ करना है, कुछ बोल लेंगे आप?
राम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज यहाँ पर ये सेमिनार लगा है उससे कितने लोग बेनिफिट ले पाएंगे और यहाँ पर जो लोग आए हैं उन लोगों को क्या क्या जानकारी दी गई है?